अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वी प्रो विद अदनान भट्टी, जहां सीखना है, कमाना है, अपने वालिदैन का हाथ बढ़ाना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो मैं फिर दोबारा से थोड़ा सा ओल्ड लेक्चर को भी रिपीट करूंगा, क्योंकि मेरे पास काफी ज्यादा क्यूरीज आई हैं, काफी ज्यादा कमेंट्स, काफी ज्यादा मैसेजेस आपकी तरफ से आए हैं कि सर पेन टूल को जरा थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर टूल को मैक्सिमम एक्सप्लेन कर सकूं, बट रिमेंबर माय वर्ड माय डियर्स, कि टूल्स को सीख लेना ही डिजाइनिंग नहीं होती। टूल्स को सीख लेने वाला डिजाइनर नहीं होता। टूल्स को कब, कहां, कैसे, किस तरह यूज करना है, बस वही आर्ट है, वही हम लोगों ने सीखना है। इधर जितने भी इलस्ट्रेटर के ऊपर टूल्स है ना, अगर मैं वन बाय वन तमाम टूल्स को आप लोगों को सिखाऊंगा तो आप सिर्फ और सिर्फ टूल्स चैंपियन बन सकते हो। लेकिन अगर मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि भाई सिलेक्शन टूल के साथ मैजिक वैन टूल है, मैजिक वैन के साथ पेन टूल है, टेक्स्ट टूल है, एबीसी डिफरेंट टूल्स के साथ मैं कॉम्बिनेशन बनाकर आप लोगों को दिखाऊंगा, तो फिर आप एक अच्छे क्रिएटिव डिजाइनर बन सकते हो। तो मैं एक दफा फिर से आज मैं कुछ चीजों को आपको प्रॉपर ट्रेस करके दिखाऊंगा कि हम लोग किसी भी लोगो को, किसी भी शेप को, किसी भी आइकन को, किसी भी ऑब्जेक्ट को यूजिंग पेन टूल किस तरह से चेंज कर सकते हैं, किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो अभी आपको मेरी स्क्रीन के ऊपर एक आइकन बना हुआ नजर आ रहा होगा। काफी प्यारी सी स्पैरो आपके सामने नजर आ रही है, लेकिन इसके कलर्स कितने प्यारे से बने हुए हैं। ओके, अगर आपके कलर्स कॉम्बिनेशन बड़े स्ट्रॉन्ग है ना, तो यार आप किसी भी तरह का डिजाइन अच्छा बना सकते हैं। और अगर आप लोगों के कलर्स कॉम्बिनेशन इतने अच्छे नहीं है, तो फिर अगर आपके सामने ये वाला आर्ट भी मैं बनाऊंगा ना, तो ये भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि मैंने एक बात आप लोगों से कही थी कि अन्य व रंग दे, अन्य व जंग दोनों ही नुकसानदेह होते हैं। तो मैं आपको ये थोड़ा सा आज एक्सप्लेन भी करूंगा कि अगर मैं इसके अंदर रंगों का ख्याल नहीं रखता तो यही डिजाइन देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पेन टूल से। आपके पास कोई भी शेप है, आपने इसकी पेन टूल को यूज करना है। तो पेन टूल की जो शॉर्ट की होती है वो है पी। अगर टूल बार के अंदर आप आते हो तो टूल बार के अंदर यहाँ पर ये एक पेन टूल का आइकन आपके पास नजर आ रहा होगा। आपने स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से भी कर सकते हो। आप स्टार्ट में ही चाहो तो बिल्कुल परफेक्ट सिलेक्शन स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, नहीं तो एक रफ रफ सिलेक्शन लेके बाद में भी उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हो। मैं यहाँ इसको स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लेता हूँ और मैं इसको एक यहाँ क्लिक किया, एक यहाँ क्लिक किया और एक रफ सा यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपस में मिला देता हूँ। अगेन जब आप लोगों ने ट्रेसिंग करनी है तो एक चीज का खास ख्याल रखना है कि आपने जो इसका जूम लेवल है वो कोशिश करनी है कि मैक्सिमम हो सके आपके पास, क्योंकि जितना अच्छा जूम लेवल आपके सामने आएगा आप उतनी ही अच्छी ट्रेसिंग कर सकते हो। अब अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इधर आके इसको क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर फिर एक एंकर पॉइंट ऐड करूंगा, एक एंकर पॉइंट यहाँ ऐड कर देता हूँ और ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ इतवा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ रफ रफ सी सिलेक्शन लूंगा, बाद में मैं इनको परफेक्ट बनाकर आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारे हमने जितनी भी ड्रेसिंग अभी की है, मैं इसका इनर जो है वो नन कर देता हूँ और मैं इसकी जो स्ट्रोक है, मैं इसकी स्ट्रोक को ब्लैक कलर का कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास स्ट्रोक का कलर अभी और जगह फिलहाल यहाँ पे नजर नहीं आएगा, तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये जो स्ट्रोक है इसके ऊपर डबल क्लिक करो और यहाँ से आपने ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना। साथ ही साथ में आपको एक और चीज क्लियर करता चलो कि बहुत से लोगों के पास ये इश्यूज आते हैं कि यार उनके यहाँ पर स्वेचेस जो है वो शो नहीं होते, चाहे वो आपके पास फिल कलर है या स्ट्रोक कलर है। उसकी एक सॉलिड रीजन होती है कि अगर आप फाइल को ओपन करोगे, यानी इमेज को, आप किसी भी इमेज को ओपन करोगे तो आपके पास ये जो बाय डिफॉल्ट स्वेचेस नजर आ रहे होते हैं वे शो नहीं होते। लेकिन जब आप अपने कोई भी फाइल को न्यू क्रिएट करते हो, न्यू क्रिएट करके उसके अंदर इमेज को प्लेस कर लेते हो, देन फिर आपके पास ये सारे के सारे स्वेचेस भी यहाँ पर इंक्लूड होंगे। तो हमें जब भी चाहे हम फाइल को प्लेस कर रहे हैं या इमेज को ओपन कर रहे हैं, हमने इस स्ट्रोक को सिर्फ रखना है, इनर जो है वो नन कर देना है, ताकि मेरे पास ट्रेसिंग जो है वो बेस्ट हो। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर मैं फिर एक यहाँ पर एंकर पॉइंट ऐड करता हूँ, फिर उसके बाद एक एंकर पॉइंट मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, उसके बाद
ये जहां जहां मैं एक ना रफ रफ सी अभी सिर्फ ना एंकर पॉइंट सिर्फ ऐड कर रहा हूँ। बाद में फिर हम लोग इसको मैनुअली जो भी है जैसे लेयर्स को अप एंड डाउन करना वो सारी सारी सेटिंग करके हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ पर ऐड करूंगा, देन मैं इसको इधर आ जाता हूँ और फिर इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट आपस में मिला देता हूँ। कलर यहाँ पर मैं स्ट्रोक का जो कलर है उसको हम लोग ब्लैक ही रखते हैं अभी। अगेन अब ये वाला एरिया मैंने सिलेक्ट करना है, मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूंगा, यहाँ क्लिक कर लूंगा और फिर एक मैं यहाँ एंकर पॉइंट ऐड कर दूंगा। ठीक है, कोई सा भी एक रफ सा एंकर पॉइंट में ऐड कर लेता हूँ। अभी मैं चाहूँ तो यहाँ पर परफेक्ट काम भी इजीली कर सकता हूँ। वो एक दफा आपको मैं करके दिखा देता हूँ पेन टूल से कैसे होगा कि यहाँ अगर आप एक एंकर पॉइंट ऐड करते हो, फिर एक एंकर पॉइंट यहाँ ऐड करके अपने माउस को ड्रैग कर लेते हो। ओके, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर माउस को मैं ड्रैग कर देता हूँ। देखो अब मैं स्टार्टिंग से ही मैं चाहूँ तो उसको राउंड शेप के अंदर यहाँ पे भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, फिर उसको मैं आगे भी यहाँ से मूव करके लेके जा सकता हूँ। ये ना बिगनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं काम करूंगा बहुत ही आसान से, ताकि आप चाहे बिगिनर हो आप चाहे प्रोफेशनल हो, आप अपने पेन टूल को किस तरह से परफेक्ट यूज कर सकते हो हम उसके ऊपर काम करेंगे। मैं हमेशा से अपने तमाम स्टूडेंट को एक ही बात सिखाता हूँ कि आप पहले से रफ रफी सिलेक्शन लो। ओके, मैं इसकी भी एक सिलेक्शन लेता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ ऐड कर दिया, एक पॉइंट यहाँ ऐड कर दिया। फिर व्हाइट एरिया पे आते हैं, व्हाइट को मैंने यहाँ पर एक सिलेक्शन ऐड की, एक रफ रफ सी सिलेक्शन यहाँ ऐड कर ली और फिर ये सिलेक्शन ऐड कर ली। अब हमारे पास एक एरिया ये आएगा ऑरेंज वाला, मैं इसी को यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एक पॉइंट मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, एक यहाँ ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर आऊंगा और फिर एक पॉइंट यहाँ ऐड कर देता हूँ। अब मेरे पास ये वाला एरिया रह गया, मैं इसको यहाँ पर ऐड करूंगा, यहाँ ऐड करूंगा और फिर उसके बाद एक पॉइंट यहाँ ऐड करके, ताकि मैं उसको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही ना लग जाए इतना। चलिए सबसे पहले हम अभी इतना, लेकिन अभी ये भी साथ साथ हम ड्रॉ कर ही लेते हैं। फिर मैं इसको यहाँ पर भी एक ऐड कर लेता हूँ, ये भी। उसके बाद मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ, ये पॉइंट ऐड किया और इसको मैं यहाँ पर खत्म कर देता हूँ। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं कि हमने क्या काम किया है, ये देखो ये लग रहा है कि ये स्पैरो यार, अभी मैंने सिर्फ बिगनर लेवल के ऊपर जो है वो सिर्फ ट्रेसिंग की है। अब हम इस ये जो बेकार सी एक जो आपके सामने शेप से बनी हुई नजर आ रही है, आप कह रहे हैं पता नहीं क्या कर रहा है ये बंदा, हमें समझ ही नहीं आ रही। तो अभी मैं इसी को इसमें कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। स्टार्ट में ही अगर मैं स्टेप बाय स्टेप इसको मूव करता चलूंगा तो पेन टूल को यकीन मानो आप लोगों से नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आप लोग उसको सही तरीके से यूज ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग उसको रफ रफ सी ट्रेसिंग करेंगे। अब आते हैं पहले इसको मैंने मूव करना है। मूव करने के लिए जो मेरे पास पेन टूल का सबसे बेस्ट टूल होगा यहाँ पर, यह है पेन टूल को मैं प्रेस एंड होल्ड करता हूँ और ये है एंकर पॉइंट टूल। अब अगला सारा काम एंकर पॉइंट टूल का है। एंकर पॉइंट टूल से मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो देखो उसने राउंड शेप में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके साथ दो हैंडल्स आ गए। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के पास ना इस हैंडल्स को मैनेज करने की बहुत प्रॉब्लम आती है, तो आपने इसको जो है वो किस तरह से एडजस्ट करना होता है। आपने आना यहाँ पर एडिट, एडिट के अंदर है प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस के अंदर आपने आ जाना है सिलेक्शन एंड एंकर। यहाँ पर आपने इसका साइज इंक्रीज कर देना है और इसका जरा थोड़ा सा जो आउटलाइन साइज है हैंडल का उसको भी आप एडजस्ट कर लो और ओके कर दो। अब ये देखो कितने आसानी के साथ आप लोग इसके एंकर पॉइंट में हैंडल को मूव कर सकते हो। आप ये देखो कितने इजीली मूव कर सकोगे। नेक्स्ट जो दूसरा मेरे पास इसका स्टेप 2 आएगा। स्टेप 2 के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर मैं इसको करूंगा मूव और ये जो फिर वही हैंडल वाला काम है इधर। अब आगे सारी की सारी जो इसकी सेटिंग है ना इन्हीं हैंडल्स की बेस के ऊपर होनी है। ओके, आप चाहो तो इसको यूं मूव कर लो, आप चाहे इस हैंडल को यहाँ से मूव करो, इस हैंडल को यहाँ से मूव कर लो। तो अब आपने अपनी मर्जी से एडजस्टमेंट कर लेनी है। फिर मैं इसको यहाँ पर लेके आता हूँ, ये वाला हैंडल है इसको फिर मैं यहाँ से मूव करूंगा, इस हैंडल को मैं क्या कि यहाँ से इस तरह मूव कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ नेक्स्ट मेरे पास ये वाला एरिया आ रहा है, मैं इस एरिया को भी यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे ले आता हूँ। अब देखिए ये वाला मेरे पास कितना गैप आ गया। मैं इस हैंडल्स को मूव करूंगा यहाँ, और ये हैंडल लाजमी नहीं कि आपने राइट लेफ्ट टॉप बॉटम इस तरह मूव हो सकते हैं, ये 360 किसी भी एंगल के ऊपर आप लोग इसको मूव कर सकते हो। जहां कहीं पर आपको जरूरत पड़े कि हाँ ये यहाँ पर मुझे एंकर पॉइंट ऐड करनी है तो आप ऐड भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आते हैं, इसको मैं यहाँ से क्लिक करूंगा और इसी तरह से हम लोग इधर ये वाले ऑप्शंस पे
यहाँ आ जाते हैं। ये अब इसी तरह ये है मेरे पास एक लाइन, मैं इसको जो है वो ऑरेंज वाला जो एरिया था मैं उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करूंगा। अभी आप ये देखिएगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ जो मैंने एक रफ रफ सी शेप बनाई हुई थी ना, मैं सिर्फ उन्हीं को मॉडिफाई कर रहा हूँ। अब हमारे पास ये वाला एरिया है, मैं इस जो है स्ट्रोक को यहां से मूव करता हूँ, और अगर मुझे ये वाला एरिया नहीं चाहिए तो मैं उसके स्ट्रोक को रिमूव भी कर सकता हूँ, और मैं एंकर पॉइंट ऐड और रिमूव दोनों काम कर सकता हूँ। यानी एंकर पॉइंट को ऐड भी कर सकता हूँ और एंकर पॉइंट को रिमूव भी कर सकता हूँ। मुझे अगर ये एंकर पॉइंट नहीं चाहिए, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं इस एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करूंगा और ये माइनस एंकर पॉइंट यहाँ आके क्लिक कर दूंगा। अब फिर इसी तरह से मेरे पास ये देखिए हैंडल्स में इसको यहाँ मूव करता हूँ, सॉरी यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, मैं इसको भी यहाँ लाके मूव कर दूंगा यहाँ पे। अब हमारे पास ये जो तमाम शेप्स हैं इनको ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर अभी रफ रफ सी जो भी सिलेक्शन थी उसके हिसाब से मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। अभी इसके मैंने ये वाले पॉइंट्स भी एडजस्ट करने हैं। चलिए मैं थोड़ा सा स्पीड अप काम कर लेता हूँ। ओके, अच्छा तो अभी हमने क्या काम करना है, सबसे पहले मैं इसको अलहदा से मूव कर लेता हूँ, और अब हम लोग जो है एग्जैक्ट कलर यानी परफेक्ट कलर्स कॉम्बिनेशन जो ये है इसके ऊपर हम लोग मूव करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स, और फिर इसके बाद एंटर ये सॉरी आई ड्रॉपर, मुझे ये वाला कलर चाहिए। मैं सेकंड वाले कलर के पास आता हूँ, यहाँ पर शेप के पास, यहाँ पे मैं आई ड्रॉपर से ये वाला कलर चूज करता हूँ, इधर आ गया। अभी भी देखे मैं ना सिर्फ रफ रफ सी जो है वो कलर कॉम्बिनेशन चूज कर रहा हूँ, बस मैं यहाँ पर ये आ गया। फिर मेरे पास ये ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ पर मेरे पास ये वाला कलर आ गया। उसके बाद ये चीज है मेरे पास, यहाँ ये वाली शेप। अब मैं सबको जो है आई ड्रॉपर से परफेक्ट कलर जो है वो वाले चूज कर लूंगा। ले, अभी मैंने कलर जो है वो सिर्फ यहाँ पर एडजस्ट किए। अब ये जो मेरे पास थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे हैं इनको हम लोगों ने किस तरह से सॉल्व करना है, मैं इसको जूम करता हूं, और यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का अब काम होगा। ये है मेरे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, मैं ये जो एंकर पॉइंट है मेरे पास, मैं इस पॉइंट को यहाँ पे लगा देता हूँ। फिर उसके बाद मेरे पास ये पॉइंट आएगा, मैं इस पॉइंट को यहाँ पर मूव कर देता हूँ, या नीचे वाले जो शेप है उसको मैं यहाँ पर मूव कर देता हूँ, जो इजी आपको लगे वो करो। फिर ये इनके जितने भी एंकर पॉइंट्स हैं इन तमाम को यहाँ पर एडजस्ट करते जाओ जहां जहां पर इसने मूव करना है। अब इसको मैं अगर देखूं तो यहाँ पे यहाँ मैं इसको इधर ले आऊं, या मैं नीचे वाले ऑरेंज को यहाँ पर ले जाऊं, यहाँ भी इसको मैं क्लिक करके ये जो सेंटर पॉइंट है इधर यहाँ पर ले आते हैं। अच्छा, अब एक और जो मेन चीज यहाँ पे नजर आ रही थी वो है ये वाली हमारे पास, इसको जो है मैं अभी ये जो लाइन आपके पास स्ट्रेट नजर आ रही है इसके ऊपर मैं सिंपल यही यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। फिर ये जो मेरे पास ऑरेंज वाला था, इस ऑरेंज वाले को मैंने यहाँ पर फिर क्लिक किया और इसको भी मैं यहाँ थोड़ा सा ये मूव कर देता हूँ। ओके, अब ये मेरे पास एक पॉइंट सिर्फ ये रह गया है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं फिर इसको यहाँ पर क्लिक करता हूँ और इसको इधर ले आता हूँ। देखें मेरे पास ये सेम कलर जो थे वो यहाँ पर आ गए, लेकिन अभी यहाँ पर ये देखें इधर आइस और इसके साथ जो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या इसके साथ कहीं पे भी मैं इसे मूव करके मैं इसको भी यहाँ पर ले आता हूँ, और फिर उसके बाद ये वाला जो मेरे पास एक एंकर पॉइंट रह जाएगा इसको मैं जूम करता हूँ और इसको यहाँ ले आते हैं, और ये जो मेरे पास नजर आ रहा है इसको मैं थोड़ा सा इधर मूव कर देता हूँ। ये अब वो बिल्कुल परफेक्ट मेरे पास यहाँ पर बन गया। अब अगर मैं इसको यहाँ ही सेंटर लाइन करके देखूं तो मेरे पास इस आर्ट बोर्ड के अकॉर्डिंग
वो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, ताकि जो मेरे पास अब ये जो लाइन है इसको भी मैं मूव कर सकूं, सर्कल है इसको भी ट्रैक कर सकूं, और यहाँ पर मेरे पास जो आइस बनी हुई है मैं उसको भी यहाँ पर मूव कर सकूं। आइस तो खैर इतना ज्यादा मुश्किल नहीं, 2 सर्कल ही लगे हुए हैं। आपने यहाँ पर आना है, एक सर्कल जो है वो आपके पास ये ब्लैक वाला आप एक ले लें, या उसी की स्ट्रोक लगा लें, या दूसरा सर्कल ले लें, इट्स अप टू यू, जैसे आपको वो इजी लगता है। ओके, मैं इधर आके मैं कहता हूँ यार ये वाला जो मेरे पास है ये ब्लैक कलर है, मैं ब्लैक कलर इधर मूव कर लेता हूँ। स्ट्रोक जो मेरे पास होगी, स्ट्रोक का कलर उसने व्हाइट रखा हुआ है, मैं व्हाइट रख के मैं स्ट्रोक को अभी 1 पॉइंट है तो मैं इसको 2 पॉइंट कर देता हूँ। ओके, अब ये मेरे पास इधर, अब मेरे पास ये जो स्ट्रोक है वो यहाँ पर ये आ। ओके, अब एक रह गया मेरे पास ये सर्कल। सर्कल को आप चाहें तो एज इट इज भी लगा सकते हैं, इसको भी ट्रेस कर सकते हैं, या अपनी मर्जी के मुताबिक का सर्कल भी यूज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ यार ये सर्कल मेरे पास इधर है, इसको मैं परफेक्ट अभी यही रख लेता हूँ। इसका कलर कौन सा है, यहाँ पर आओ तो ये आपके पास एक येलो कलर समथिंग इधर आ रहा है। ओके, मैं इसको भी यहाँ ले आता हूँ। अब मेरे पास क्या रह गया, सिर्फ एक चीज, वो है ये स्ट्रोक। या तो आप इसको पेंटूल से भी यूज कर सकते हो, या एक रेक्टेंगल से भी बना सकते हो यार, इतना कोई इशू नहीं है इसका। ओके, मैं इसको यहाँ पर आता हूँ, यहाँ आके मैं कह देता हूँ ये चीज मैंने इधर मूव कर लिया, रफ रफ भी रख सकते हो, अभी बाद में ट्रेस करके इसको मैं परफेक्ट भी कर लूंगा। फिलहाल मैं इसको रफ रफ ही चूज कर लेता हूँ। स्ट्रोक मैंने इसकी कोई भी नहीं रखनी, इनर मैंने इसका वाइट कर देना है। 2 तरीके हैं, दोनों तरीकों से मैं आपको इसको यूज करके दिखाऊंगा। एक तो पार्ट फाइंडर है जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट है, आपको जो है वही मैं रिकमेंड करूंगा। ये आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपने ये लाइन जो है वो ड्रॉ की, अब इसको और इसको दोनों को मैं राइट क्लिक, रेंज, सेंड टू बैक, और इसका साइज आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। आप इसको परफेक्टली आप इधर ले आओ, जैसे इसका साइज है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी ले आओ, या आपके पास इधर आएगा तो इसको भी आप इधर से यूज कर सकते हो ये। ओके, तो एक तो ये तरीका था, लेकिन इसको और कम मैं रिकमेंड करूंगा। बेस्ट मेरे पास क्या है, हम पाथ फाइंडर यूज करें। अब पाथ फाइंडर जो था मेरे पास वो क्या काम करता है, पाथ फाइंडर के साथ मैं पहले इसको एक दफा अपने परफेक्ट बना लूं। ये मैंने देखे यहाँ पर जो भी एंगल था वो मैंने इसको एज इट इज लगा लिया, और इसको भी मैं थोड़ा सा जो है वो नीचे की तरफ यहाँ ले आता हूँ। अब मैं इसको और इसको दोनों को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन आती है पाथ फाइंडर। आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर जो मेन्यू आ रहे हैं इधर भी आप यहाँ से भी मूव कर सकते हो, पाथ फाइंडर ओपन कर सकते हो, या विंडोज के मेन्यू के अंदर होता है पाथ फाइंडर, वहां से भी मूव कर सकते हो। मैं क्या देता हूँ, ट्रिम, मैंने इसको ट्रिम कर दिया। अब ये आपके पास इस तरह से इधर आ जाएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, मैं थोड़ा सा मैं इसको भी सर्कल को भी मूव कर लेता हूँ, ये आप उसके साथ साथ ये ले। अब जो इमेज थी आपके पास वो, और जो हम लोगों ने ट्रेसिंग की वो अब वेक्टर बन चुका है। पहले वाला था रास्टर। अब आप इसको जूम करते हो, देखो ये सारा का सारा ब्लर हो गया। मैं इसको कहीं पर एज पर प्रिंटिंग के ऊपर बड़े कैनवस पे यूज नहीं कर सकता, लेकिन अब जो मैंने इसको वेक्टर में कन्वर्ट किया है, ये देख लें कितना प्यारा वेक्टर बन गया। अब चाहे इसका जितना मर्जी साइज इंक्रीज डिक्रीज करें, ये कभी भी ब्लर नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी शेप को, किसी भी आइकन को जो है वो ट्रेस करके उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लीजिए जनाब, आपका जो है वो किस तरह से हम लोगों ने वेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है वो हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे। तो इस तरह के और भी बहुत सी आपके पास जो है वो लोगोज होंगे, बहुत से डिजाइन होंगे, जिनको पेन टूल की मदद से आप लोग जो हो वो चूज कर सकते हो। आसान तरीका भी होता है, थोड़ा मुश्किल तरीका भी होता है, दोनों तरीकों से मैंने आप लोगों को काम करके भी दिखाया, और इसी तरीके से अब आप लोग भी आगे बढ़ जितने भी आप लोगों के डिजाइन है उनको ट्रेस कर सकते हो। वैसे एक मजे की चीज और भी है, इतनी मेहनत भी हम लोग करते हैं तो, लेकिन उसके बावजूद ये जो हमें बने बनाए एलिमेंट्स भी मिल सकते हैं। आप लोग गूगल पे जब लिखते हो ना कि वेक्टर है, डिफरेंट वेबसाइट्स भी आप लोगों के पास आ जाए, तो आप लोगों के पास बने बनाए ऑब्जेक्ट भी होते हैं, बने बनाए टेम्पलेट्स भी होते हैं। तो एक डिजाइनर के पास ना अपना बहुत ज्यादा डाटा होना चाहिए, जिसको हम लोग रेफरेंस मटेरियल के लिए यूज किए जाते हैं। कि आपके पास बैकग्राउंड डिफरेंट बनी होनी चाहिए, आपके पास डिफरेंट आइकन्स बने हुए होने चाहिए, डिफरेंट डिजाइन बने हुए होने चाहिए, ताकि आप 4-5 डिजाइन को मिक्स करके अपना एक क्रिएटिव डिजाइन भी आप लोग बना सकते हो। तो किसी एक लेक्चर के अंदर मैं आप
आप लोगों को ये भी गाइड कर दूंगा कि 5-6 आप लोगों ने डिफरेंट तरह के टेम्पलेट लेने हैं और उनमें से डिफरेंट बैकग्राउंड या टेक्स्ट या कलर्स कॉम्बिनेशन कुछ भी आप लोगों ने वहां से पिक करना है और आप उसको अपनी मर्जी के मुताबिक यूनिक डिजाइन बना सकते हैं। सो कीप वॉचिंग वी प्रो विद अदनान भट्टी, जहाँ सीखना है, कमाना है, अपने वालिदैन का हाथ बटाना है। थैंक्स।